नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ऋषि फार्मा में। मैं हूं ऋषिकेश और आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो जिसमें मैं बात करूंगा ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर क्या होता है और हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं यानी लक्षण क्या होते हैं, इसका कारण क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ये सारी बातें हम करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं बिना देर किए और देखते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर को बताने से पहले आइए हम जान लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में शॉर्ट में, जिससे हमको ब्लड प्रेशर को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो हमारे शरीर में जो ब्लड सप्लाई होता है और पूरी बॉडी से फिर ब्लड हार्ट तक आता है, उस सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो हमारे शरीर में ब्लड दो प्रकार के वाहिकाओं द्वारा सप्लाई होता है। पहला जो होता है वो होता है धमनी, जिसे आर्टरीज बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है सीरा, जिसे वेंस के नाम से भी जाना जाता है। जो धमनी होता है उसमें शुद्ध ब्लड हमारे हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, और जो सीरा होता है उसमें अशुद्ध ब्लड यानी अनप्यूरिफाइड ब्लड क्या होता है, पूरी बॉडी से हमारे हार्ट तक पहुंचता है। तो ये होता है आर्टरी और वेंस। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड के द्वारा हमारे धमनियों के आंतरिक दीवारों पर डाला गया प्रेशर ब्लड प्रेशर कहलाता है। यानी हमारे धमनियों के आंतरिक दीवारों पर जो प्रेशर ब्लड के द्वारा पड़ता है उसे ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। धमनी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये हार्ट से जो ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है तो वो धमनियों के द्वारा ही जाता है, इसीलिए धमनियों पे पड़ने वाला जो प्रेशर होता है वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो यह प्रेशर दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, दूसरा जो होता है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब हार्ट संकुचित होता है उस समय का जो प्रेशर हमारे धमनियों के आंतरिक दीवारों पे पड़ता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और दूसरा तब जब हार्ट अपने रिलैक्स मोड में आता है, यानी जब हार्ट अपने रिलैक्स मोड में आएगा तो वह जो प्रेशर होगा धमनियों के आंतरिक दीवारों पे जो प्रेशर होगा वो होगा डायस्टोलिक प्रेशर। ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 120-80, जिसमें 120 जो होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है और जो 80 होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। इसकी जो इकाई होती है वो mmHg में नापी जाती है, जो मिलीमीटर पारा जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों, ये था ब्लड प्रेशर के बारे में। और अब हम जानेंगे कि हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। तो हाइपरटेंशन कब माना जाएगा, कब ब्लड प्रेशर हाई माना जाएगा? तो उसका जो फर्स्ट स्टेज होता है वो उसमें सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो 130 से 140 तथा डायस्टोलिक जो होता है वो 80 से 90 हो सकता है। अगर इस रेंज में आपका ब्लड प्रेशर है तो आप हाइपरटेंशन के फर्स्ट स्टेज में हैं और इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। दूसरा जो कंडीशन होता है, दूसरा जो स्टेज होता है उसमें ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है वो 140 से ज़्यादा और डायस्टोलिक जो होता है वो 90 से ज़्यादा हो सकता है। अगर इस कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर है तो आप हाइपरटेंशन के सेकेंड स्टेज में हैं और आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा है। आपको डॉक्टर से मिलना ही चाहिए इस स्टेज में। यानी आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर तब माना जाएगा जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 110 के बीच में हो तथा डायस्टोलिक जो प्रेशर है वो 80 से 75 के बीच में हो, तो आप नॉर्मल रेंज में हैं और आपको ब्लड प्रेशर का कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर का लक्षण क्या है, कैसे आप जानेंगे कि ब्लड प्रेशर बड़ा हो सकता है। तो आइए हम बताते हैं कि कैसे पहचान करेंगे इसका। तो अब हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या हैं, क्या क्या लक्षण हो सकता है ब्लड प्रेशर के पेशेंट को। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई है तो उसके सर में दर्द, सर भारी भारी हो सकता है, चक्कर आने की समस्या हो सकती है, आँख भारी भारी रह सकता है। कभी कभी तो ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है कि नाक से ब्लड आने लगता है। और
कभी कभी किसी किसी पेशेंट में देखा जाता है कि उसको कोई लक्षण महसूस नहीं होता है और डायरेक्ट हार्ट अटैक की समस्या हो जाती है, जिसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये होते हैं ब्लड प्रेशर हाई होने के लक्षण, जिससे आप पता कर सकते हैं कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर हाई होने का कारण क्या है, यानी इसका रिस्क फैक्टर क्या है। तो पहला जो होता है वो होता है मोटापा यानी ओवरवेट। अगर ओवरवेट की समस्या किसी को है तो उनको हाई ब्लड प्रेशर होने का ज़्यादा चांस होता है, हाइपरटेंशन का ज़्यादा चांस होता है। दूसरा जो होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो आपको ब्लड प्रेशर हाई होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो हमारे रुधिर वाहिनियाँ यानी ब्लड वेसल जो होते हैं उनके आंतरिक दीवारों पे एक लेयर बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी नली जो होती है जिसमें ब्लड सप्लाई होता है वो पतली हो जाती है, जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे पड़ने लगता है। अगला जो होता है वो होता है मानसिक तनाव। तो अगर कोई व्यक्ति मानसिक तनाव में ज़्यादा रह रहा है तो उसका ब्लड प्रेशर हाई होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगला जो कारण होता है वो होता है उम्र। तो एक उम्र होता है जिसमें ब्लड प्रेशर हाई होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जैसे 60 से ज़्यादा उम्र के जो भी व्यक्ति हैं उनके ब्लड प्रेशर हाई होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगला जो होता है वो होता है नमक का अत्यधिक सेवन। अगर कोई व्यक्ति नमक का अत्यधिक सेवन कर रहा है तो उसके भी ब्लड प्रेशर हाई होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये तो था कारण ब्लड प्रेशर हाई होने के। तो अब हम बात करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर का प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे कर रहा है, यानी रोकथाम कैसे करना है। तो पहला जो है वो है मेडिसिन। तो मेडिसिन के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना आवश्यक होता है। जो भी दवा डॉक्टर अगर प्रेस्क्राइब करता है तो वो दवा आप लीजिए। और इसके अलावा आप भी घर पर भी इसका रोकथाम कर सकते हैं। जैसे फाइबर युक्त भोजन ज़्यादा करें, ऑयली भोजन का उपयोग कम करें, जिससे मोटापा कम हो और आपको ब्लड प्रेशर हाई होने का चांस कम हो। दूसरा जो है वो है कि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन ना करें, जैसे मीट, मछली, अंडा, दूध। इन सब दूध से बनी चीज़ों में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, जैसे पनीर हो गया और दही हो गया। ये सारी चीज़ें, इन सब में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होता है। मानसिक तनाव को कम करें। मानसिक तनाव को कम करने के लिए इंटरटेनमेंट वाले साधन का उपयोग करें। अत्यधिक नमक का सेवन न करें, एक सीमित मात्रा में ही नमक का सेवन करें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं रोकथाम के लिए, जो ब्लड प्रेशर हाई होने से आपको बचा सकती हैं। तो अंत में हम कहना चाहेंगे कि जो भी लोग ब्लड प्रेशर की दवाएं लेते होंगे डॉक्टर के अनुसार, तो वो अपनी दवाओं को गैप न करें। दवा को एक दिन गैप करने से आपके जान जाने का भी खतरा होता है। तो इसलिए दवा का सेवन आप करते रहिए डॉक्टर के सलाह के अनुसार। तो ये था ब्लड प्रेशर के बारे में और हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर के बारे में आप लोग को सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई जानकारी छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।